सेंटर लो, इधर लो। ऐसे लो, ऐसे लो। अभी टेस्ट है, इस तरफ है, झुक रहा है फोन, झुक रहा है आपकी तरफ, झुक रहा है फोन, गलत है, झुक रहा है फोन आपकी तरफ, झुक रहा है, मतलब उस तरफ झुकाओ। बस ठीक है। ये लो जीजू को माला पहनाओ। मेरे को पानी दे देना। Hello everyone and welcome to this live भागवत कथा. Today is the 6th day of our कथा. वहां से वो भी ना, वहां से वो ऑन करना, वो बटन नहीं नहीं, वो ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर वो जाओ, वो अप नहीं, वहां नहीं, इस पे इस डेक पे, हाँ ये यही जा, नहीं वहाँ ये बटन, हाँ ये क्लिक करो बस, जस्ट वंस, ओके वंस वंस वंस। हो गया कनेक्ट, इसको बंद करो बस। अब मेरी आवाज चेक करना, ठीक है, कैसी आ रही है। So welcome to the today's Bhagavad Katha session. Let's start with a short भगवान नाम, भगवान के नाम के साथ आज का भजन, आज की कथा शुरू करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजीर बिहारी। राम रच राखा, कर तरक बढ़ावे साखा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। और इसके साथ ही हम आज की कथा को शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार लाइव जुड़ रहे हैं या 2 दिन के ब्रेक के बाद थोड़ा सा भूल गए हैं कि क्या चल रहा था कथा में, एक क्विक रिकैप दे देती हूँ मैं आपको कि अब तक हमने क्या इस कथा में सुना है और जाना है, और फिर हम आज की कथा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भागवत का जो मूल भागवत है वो केवल 4 श्लोकों में भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को दिया गया था। दैट वाज काइंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन गाइडेंस। ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना करने के लिए किस तरीके से नियम बनेंगे, भगवान स्वयं कौन है, ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना कैसे करनी चाहिए, और हम सभी जीवों के लिए जो भी गाइडेंस थी वो भगवान ने केवल 4 श्लोकों के अंदर दी थी, जिसको हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। पहले दिन हमने चतुश्लोकी भागवत को समझा था। जो लोग नए जुड़े हैं, आप जाकर इसी सीरीज के पीछे की कथाओं में ये सारी डिटेल्स सुन सकते हैं। उसके बाद हमने स्तुति की थी हमारे कृष्ण भगवान की, जो इस भागवत के इष्ट देव हैं। और उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन लिया था, जो इस भागवत कथा के मुख्य वक्ता शुकदेव जी हैं। मैंने उनके बारे में आपको बताया था, कहाँ पर कथा चल रही है, कैसे शुकदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते हैं,
शौनक आदि ऋषियों को सूत जी कथा सुनाते हैं, नारद जी को सनकादि कथा सुनाते हैं। अलग अलग स्थानों पर ये कथाएं क्यों चल रही हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। हमने शौनक जी के बारे में, सूत जी के बारे में जाना था, और इसके अलावा हमने भक्तों के मुख्य लक्षणों के बारे में जाना था। भक्त क्यों अवतार लेते हैं, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। और नेक्स्ट हमने इसके बाद में हम गए थे शाश्वत मुक्ति का साधन क्या है। जब ये पूछा गया बार बार, जैसे नारद जी ने भी ये प्रश्न पूछा। भक्ति देवी का मैंने आपको स्टोरी बताई थी। भक्ति अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ नारद जी से मदद मांगती हैं, और नारद जी उनके सामने घोषणा करते हैं कि कलयुग में भक्ति का प्रचार प्रसार घर घर में, जन जन में होगा, और भक्ति को महोत्सव की तरह बनाया जाएगा। भगवान की कथा को घर घर के अंदर पहुंचाया जाएगा। ये नारद जी ने संकल्प लिया था, और उनके उस शुभ संकल्प के ऊपर आकाशवाणी हुई थी, और उस आकाशवाणी को सुनकर वे बद्री वन में तप करने के लिए गए, जहां उनको सनकादिक ऋषि मिले। और सनकादिक ऋषि ने उनको कहा कि आपका जो प्रतिज्ञा है वो कैसे पूरी होगी, भगवत पुराण के पारायण से पूरी होगी। और गंगा नदी के तट पर सनकादिक ऋषि ने सप्ताह पारायण शुरू किया। नारद जी और अनेक लोकों से, लोकांतरों से, देवी देवता, सब प्रकार से, प्रकृति से, सभी प्रकार के जीव जंतुओं ने उस कथा में पार्टिसिपेट किया, उस कथा को सुना। और उस कथा को सुनकर इतनी आनंद हुआ कि उस आनंद के कारण उस कथा में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भक्ति देवी का आविर्भाव हुआ, भक्ति प्रकट हुई, और लोगों के, भक्तों के हृदय में से निकलकर वो भक्ति देवी जो थी अपने पुत्रों, जो कि फिर से तरुणावस्था को प्राप्त कर गए, ज्ञान और वैराग्य के साथ पांडाल में प्रकट हुई। तो यहाँ तक की कथा हमने सुन ली थी। जो लोग नए जुड़े हैं, पिछली 5 कथाओं को आप सुन लेंगे तो ये सारी कथा किस तरीके से हमने डिटेल में समझाई है, आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यों ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जन्म लेकर आपके लिए ये कथा सुलभ है। इसका अपने को फायदा उठा लेना चाहिए, और जन्म जन्म के पुण्यों के बाद भागवत कथा सुनने को मिलती है। तो अगर ऐसा कोई अवसर आ रहा है जीवन में, तो उस अवसर को कभी भी हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, जाने नहीं देना चाहिए। ओके। उसके बाद मैंने आपको एक चैनल मैसेज भी दिया था, जो मैंने भगवान कृष्ण से रिसीव किया था। डू नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड। भगवान को, श्री राधा कृष्ण को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, उनको हल्के में ना लें, उनको इग्नोर ना करें। मनुष्य जीवन होने का सबसे बड़ा सौभाग्य और सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि हम राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करें और उनका धाम प्राप्त करें। ये मैसेज आपको श्री कृष्ण की ओर से मैंने दिया था। और इसके बाद में हम चलते हैं अब आगे। तो भक्ति देवी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। भक्ति देवी कौन है, भक्ति देवी क्यों आई, धराधाम पे क्यों आई, मुक्ति कौन है, इनका आपस में क्या संबंध है, इस पर भी हमने काफी डिटेल में चर्चा कर ली है। राइट। तो जब सनकादि ऋषि कथा कर रहे थे, बड़े आनंद से वहां कथा हो रही थी, भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य वापस अपने तरुण अवस्था को प्राप्त कर गए। तब भक्ति देवी ने पूछा सनकादि से कि अब मैं कहाँ रहूं। तब उन्होंने ये कहा कि आप विष्णु भक्तों के, कृष्ण भक्तों के हृदय में रहो, क्योंकि हृदय में कलयुग के दोष नहीं है, वहां पर कलयुग की दोष दृष्टि नहीं पड़ती है। दिस वॉज आवर लास्ट कंक्लूजन फ्राइडे को जो हमने कथा करी थी। अब जैसे भक्ति देवी और सनकादि का वार्तालाप हो रहा था, उस समय पर वहां पर शुकदेव जी पधारे। शुकदेव जी, जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, यू नो देम, व्यास जी के पुत्र हैं, जिनको व्यास जी ने पहली बार भागवत कथा सुनाई थी। तो शुकदेव जी वहां पर पधारे, और शुकदेव जी ने जो है वो भी एड्रेस किया, वहां जितने भी लोग बैठे थे उनको एड्रेस किया, और सभी लोगों को साधुवाद दिया। और इतना सुंदर भक्तिमय वातावरण बना। जहां जहां भी भागवत की कथा होती है, वहां बहुत सुंदर भक्तिमय वातावरण बनता है, प्रेममय वातावरण बनता है। तो जब वहां इतना सुंदर भक्तिमय वातावरण बना, और साक्षात भक्ति देवी जिस कथा को सुन रही हैं, ऐसी कथा को होते हुए देखकर वहां स्वयं भगवान नारायण अपने पार्षदों के सहित प्रकट हुए। तो पहली बार जब सनकादिक ऋषियों ने कथा की भक्ति देवी के लिए, उस समय पर, उस कथा के समापन के समय पर, वहां पर भगवान अपने पार्षदों सहित पधारे। जितने भी उनके सखा हैं, गोप गोपी,
उनके पार्षद हैं, ध्रुव, प्रहलाद, जितने भी उनके भक्त हैं, उन सभी भक्तों के साथ में भगवान वहाँ पधारे और उनके सभी भक्त, उनके सभी पार्षद खूब मस्ती में मजीरे बजाकर, ताल बजाकर गाने लगे, नृत्य करने लगे, भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे और भगवान बहुत-बहुत प्रसन्न हुए। उनकी जब कथा इस तरीके से सुनाई गई तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और फिर भगवान ने पूछा, सभी लोगों को कहा भगवान ने कि मैं आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ, आप लोग मुझसे वरदान मांगिए, आप मुझसे कुछ वर मांगिए। अब क्योंकि सबके हृदय में शुद्ध भक्ति स्थापित हो चुकी थी, भगवान स्वयं प्रकट थे और जब भगवान स्वयं प्रकट हो और यदि आपके हृदय में भक्ति हो तो आप कभी भी कोई तुच्छ वस्तु तो मांगेंगे नहीं। मुक्ति तक की चीज जैसी चीज भी जब भगवान सामने खड़े हो तो हमको तुच्छ लगती है और जिन जिन लोगों को भगवान ने ही दर्शन दे दिए उनके लिए अब और क्या ही पाना बाकी रह गया था। तो वहां जितने भी उपस्थित मुनि वृंद थे, सनकादि ऋषि थे, सुखदेव जी थे, नारद जी, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जिस तरीके से हमने भागवत कथा के सप्ताह का पारायण किया और आप प्रसन्न होकर सभा में पधारे, पंडाल में पधारे, अपने पार्षदों के सहित पधारे, उस तरह दुनिया में भविष्य में जब भी जहां जहां भी भागवत कथा का श्रवण हो और खास तौर से सप्ताह श्रवण हो तब आप अपने पार्षदों के सहित उस जगह जरूर पधारे, उन सभी लोगों को दर्शन देने जरूर पधारे और तब भगवान ने वहां पर उनको तथास्तु कहा, यानी ऐसा ही होगा। तो इसलिए जब जब भी कभी जिस घर में भागवत की कथा होती है, जिस पंडाल में भागवत की कथा होती है, उस पंडाल में अगर भक्ति सहित मन सहित उस कथा को सुना जाता है तो भगवान स्वयं अपने पार्षदों के सहित उन लोगों को आशीर्वाद देने आते हैं। ठीक है, अब सूत जी पूछते हैं आगे, सॉरी आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो शौनक ऋषि वो पूछते हैं कि सूत जी से पूछते हैं कि भागवत कथा सप्ताह यज्ञ करने पर कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं। मतलब हम जो कहते हैं ना कि इससे पाप शांत होते हैं, इससे अच्छा सारी चीजें चेंज होती है लाइफ में, तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो पवित्र होते हैं क्या। और ये हमारे भी नोट करने के लिए है कि हमने भी अपने जीवन में इस तरह की अगर कोई पाप किए हैं, गलतियां की हैं और इस जन्म में नहीं किए हैं तो कभी पूर्व जन्म में कभी ऐसे पाप किए हों, तो इस तरह के जितने भी पाप होते हैं इनका शमन भागवत कथा के सप्ताह पारायण से हो जाता है। सप्ताह पारायण इसलिए क्योंकि ज्यादा समय आपके पास नहीं है, बल्कि इसको जितने ज्यादा लंबे समय तक सुनोगे, जितने ज्यादा इसको चिंतन मनन करोगे, उसका उतना ही अधिक फायदा है। सप्ताह श्रवण तो इज लाइक मिनिमम 7 दिन सुनने वाले को फायदा होता है, तो अगर उससे अधिक दिन तक कोई भागवत कथा सुनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको अधिक फायदा ही होने वाला है। तो आप ये नहीं सोचे कि 1 महीना भागवत चलेगी तो उसका कम फल है, सप्ताह में भागवत चलेगी तो उसका ज्यादा फल है, नहीं। वो आपकी और हमारी सहूलियत के लिए मिनिमम 7 दिन का समय दिया, उससे कम में तो भागवत का इफेक्ट नहीं आ सकता। लेकिन अगर 7 दिन से अधिक भागवत हो रही है, महीने भर की भागवत हो रही है, तो और ही कई गुना उसका फल अपने को मिल सकता है। तो सनकादि जब तो क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि सूत जी आंसर करते हैं, जो लोग सदा तरह तरह के पाप करते हैं, और मैं यहाँ पर कुछ जगहों पर एज सच जो संस्कृत है ना उसका हिंदी अनुवाद बता रही हूँ, ताकि क्या है कि मिक्सिंग ना हो। जो ओरिजिनल संस्कृत के श्लोक है उन्हीं का हिंदी अनुवाद जहां तक मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि ये मेरी भी पहली भागवत है और बहुत सारे सुनने वालों की भी पहली भागवत है, तो जो कुछ भागवत बुक में लिखा हुआ है उसको एज सच हिंदी करके बताऊं ताकि ऑथेंटिसिटी बनी रहे, है ना। मैं अपनी तरफ से बहुत अधिक चीजें नहीं जोड़ रही हूँ इसमें, ताकि बुक की कथा की ऑथेंटिसिटी बनी रहे। तो जो भी कुछ लिखा हुआ है उसमें आप समझ लीजिए 80% एग्जैक्टली श्लोकों का हिंदी अनुवाद है, ताकि वो फैक्ट बात है कि जो भागवत में लिखा है वही मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ अपनी तरफ से। सिर्फ जहाँ कुछ समझाने जैसी बात है या कहीं को उदाहरण देना है तो वो मैं अपनी तरफ से जोड़ रही हूँ। अदरवाइज जो कुछ भी लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, उसी को मैं हिंदी में आपको समझा रही हूँ। तो सूत जी कहते हैं कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप करते हैं, दुराचार करते हैं, काम क्रोध में जलते रहते हैं, वे सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। तो तरह तरह के पाप, अब वो उसमें पाप में जिसको भी हम पाप मानते हैं, हमारी दुनिया में जिसको भी पाप माना जाता है, ठीक है, वो सारी तरह के जितने भी पाप है उनका दुराचार करना मतलब कोई बैड बिहेव, जितने भी बैड बिहेव किए जाते हैं, माने जाते हैं, काम क्रोध
से जो लोग जलते हैं, मतलब इतनी ज्यादा उनके अंदर क्रोध भरा हुआ है, उनके अंदर इतनी वासनाएं भरी हुई, इतने काम भरा हुआ है, वो सारे लोग अगर भागवत कथा को सुनते हैं तो उनके ये दोष समाप्त हो जाते हैं। आगे वो क्या कहते हैं, सत्य से च्युत यानी जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, माता पिता की निंदा करने वाले, है ना, जो माता और पिता की निंदा करते हैं, दंभी यानी घमंडी, ईर्ष्यालु, जेलस, मदिरापान करने वाले लोग यानी शराब पीने वाले लोग, ब्रह्म हत्या, लिसन जस्ट कितने बड़े बड़े पापों के बारे में यहाँ कहा गया। इट्स अगेन अ वेरी बिग डिक्लेरेशन, ये एक बहुत बड़ी घोषणा है जो यहाँ पर की जा रही है। तो ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, सोने की चोरी करना, गुरु स्त्री गमन या पर स्त्री गमन, दूसरे की स्त्री के साथ में रिलेशन बनाने वाले, विश्वासघात, दूसरों के विश्वास को तोड़ने वाले, छल करने वाले, क्रूर, निर्दयी, व्यभिचारी, मन, वाणी और शरीर से पाप करने वाले, या मन के पाप हो, मन में कुछ बुरा सोचा हो, वाणी से मुंह से बुरा बोलकर पाप किया, या शरीर के लेवल पर अगर कोई पाप किया, वो मलिन और दुष्ट मन वाले, दूसरों के धन से पोषित होने वाले, यानी बेईमानी से कमाया हुआ धन जिनके पास में होता है, अगर ये सारे लोग भी भागवत कथा का सप्ताह यज्ञ करते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं। तो आप और हम तो इतने बुरे नहीं हैं, तो हमारे तो बहुत सारे पाप जल्दी जल्दी धुल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके परिवार में आप और आपने भी कहीं इनमें से कुछ चीज की है, ईर्ष्या करना, निंदा करना, ये तो हम सभी करते हैं, है ना। मन, वचन और शरीर के कई सारे पाप हमसे जाने अनजाने में बनते रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, निरंतर भागवत कथा श्रवण करते रहना चाहिए। क्योंकि आज भागवत कथा श्रवण करी, फिर हमारे पाप तो शुरू ही है ना। थोड़ी देर बाद यहाँ से नीचे उतरेंगे, सीट से नीचे उतरने के बाद में कुछ भी कर सकते हैं, मनुष्य है ना। मनुष्य कहते हैं गलतियों का पुतला, गलतियां हमसे होती रहती हैं। तो आपके लिए सरल उपाय दे रखा। हाँ, ये बात जरूर है कि जानबूझकर ना करें। जो लोग सप्ताह यज्ञ आपने कर लिया, भागवत आपने सुन ली, उसके बाद जानबूझकर बेईमानी ना करें, जानबूझकर झूठ ना बोलें, जानबूझकर हिंसा ना करें, जानबूझकर गलतियां ना करें कि हम भागवत सुन लेंगे और फिर हम पवित्र हो जाएंगे, तो अपना बेईमानी का धंधा भी चलने देते हैं, अपना झूठ कपट भी चलने देते हैं और हम भागवत कथा भी सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक हो सके हम पाप ना करें, और पहले के हमारे जो पाप कर्म हैं वो इस भागवत के सप्ताह यज्ञ से कंप्लीट हो जाते हैं, और जाने अनजाने में हमसे फिर से कोई पाप बनते रहें तो क्या करना चाहिए, यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि समय समय पर भागवत का पारायण करते रहना चाहिए। आपके क्षेत्र में अगर कहीं कथा हो रही है तो कोशिश करें कि आप वहां पे जाएं। आजकल टीवी पर इतनी लाइव कथा आती है, आजकल यूट्यूब पर लाइव कथा आती है, तो आप उन लाइव कथाओं को सुनते रहें। और अगर अपने घर में आप सप्ताह पारायण कराएं, मूल पाठ का, संस्कृत मूल पाठ का पारायण कराएं, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। आगे फिर एक और बहुत ही अच्छा इन्होंने दृष्टांत दिया है कि भागवत से कैसे जीवों का कल्याण होता है। तो जैसे हमने भक्ति देवी का उद्धार सुना, भक्ति ज्ञान वैरागी का उद्धार सुना, आगे एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से भागवत सुनने से प्रेत बाधा, जो प्रेत योनि में चले जाते लोग, उनकी मुक्ति कैसे होती है। हमारे पूर्वजों की मुक्ति अगर हमको करानी हो, जैसे जिनके घरों में पितृ दोष होता है, जिनके घरों में किसी वजह से किसी पर्सन की, किसी परिवारजन की अकाल मृत्यु हो गई है, दुर्घटनाग्रस्त कोई हो गए हैं, है ना, कोई बड़ी बीमारी की वजह से चले गए हैं, किसी भी वजह से दुख दर्द के कारण, क्लेश के कारण, दुर्घटना के कारण अकाल मृत्यु जिनकी हो गई है, छोटी उम्र में जिनकी मृत्यु हो गई है ना, या फिर कई बार घरों के अंदर पूर्वज बिठाते हैं, घर में पितृ दोष होते हैं, तो ऐसे जो घर होते हैं वहां पर काफी कष्ट रहता है, काफी क्लेश रहता है, परिवारजनों में काफी अनबन रहती है। अगर आपके घरों में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो घर के लोग हैं, जब वो कष्ट पा रहे होते हैं तो आपको भी वे आराम से नहीं रहने देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में पितृदोष है, या आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट नहीं है, या आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रॉपर तरीके से मुक्ति नहीं हो पाई है ना, जो भटक रहे हैं, अपनी किसी अधूरी आकांक्षा की वजह से भटक रहे हो, तो ऐसे लोगों की मुक्ति के लिए भी भागवत कथा की जाती है। 2024 में हमने भागवत कथा की थी। यूट्यूब चैनल्स के बहुत सारे, लगभग 50 के करीब लोग मेरे से जुड़े थे, और आपके सभी के घरों के पितरों का हमने यहाँ पर स्थापना करवा के, और हमने यहाँ पर पितृ
दोष निवारण के लिए एक भागवत कथा कराई थी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वो वैसी कथा मैं एक बार फिर से कराना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आई हैं कि हम रह गए थे संकल्प लेने से। तो आप मुझे आफ्टर दिस लाइव अगर आप करेंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, या तो वीडियो के नीचे लिखें या फिर मेरा जो ऑफिस नंबर है 7424830300, उसको नोट कर लीजिए, 7424830300। तो इस पर आप अपनी कंसेंट दीजिए कि हम अपने पितरों की शांति के लिए या घर के पितृ दोष निवारण के लिए हम भागवत कथा आपसे करवाना चाहते हैं। तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं एक बार फिर से वैसा भागवत का अनुष्ठान करवाना चाहूँगी, जिसमें कि हमें मेरे घर पर मूल पाठ हम रखवाएंगे, उसका लाइव प्रसारण होगा। उसमें जो भी सुबह की पूजा होती है, आप देखना पहले के लाइव सेशंस, सुबह की जो पूजा होती है वो, उसके बाद जो संस्कृत का मूल पाठ होता है वो, और उसके बाद जो कथा के प्रवचन होते हैं वो करके एक कंप्लीट भागवत कथा पितृ शांति के लिए, पितृ दोष शांति के लिए एक कंप्लीट भागवत कथा को मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आना चाहती हूँ। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अपना नाम लिखवा दीजिएगा, और हम इसको इस कथा के बाद में उस कथा को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आपको पहले स्टोरी सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं कि प्रेत बाधा से कैसे मुक्ति होती है, प्रेत योनि से कैसे मुक्ति होती है जब भागवत कथा सुनी जाती है। तो एक स्टोरी सुनाई जाती है, स्टोरी नहीं है, इतिहास है एक्चुअली, ऐसा सच में हुआ है ना, इतिहास का वृत्तांत है ये। तो पूर्व काल में, बहुत पहले प्राचीन समय में, तुंगभद्रा नदी के किनारे पे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, और उनका नाम था, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। और यहाँ से अब मैं ओरिजिनल बुक के ऊपर आ जाती हूँ, ताकि शब्दों को एज सच आपको समझा सकूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ऑथेंटिक भागवत जाने, एक्चुअल भागवत में क्या है वो आप जाने। ओके, तो पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के पास में एक अनुपम नगर बसा हुआ था, और वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मण का क्या नाम था? आत्मदेव नाम उन ब्राह्मण का था, और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। और ये जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, वह सत्कर्मों में तत्पर रहते थे, अच्छे काम करते थे, दान का, धर्म का काम करते थे, समस्त वेदों के विशेषज्ञ थे, सभी वेदों के बारे में वो जानते थे, वेदों का नॉलेज था, वेद पाठी ब्राह्मण थे। और श्रोत और स्मार्त कर्मों में भी निपुण थे। श्रोत और स्मार्त कर्म को आप ये समझिए, जिसको आज के समय में कर्म कांड कहा जाता है ना, उपनयन संस्कार करना, ठीक है, यज्ञ करना, इस तरह के जितने भी ब्राह्मणों के संस्कार होते हैं, इनको श्रोत और स्मार्त कर्म कहा जाता है। तो आत्मदेव ब्राह्मण वो सब करते थे। लेकिन इसको अब आप ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आत्मदेव ब्राह्मण भगवान के भक्त थे। तो हालांकि वो बहुत ज्ञानी ब्राह्मण थे, वेद पाठी ब्राह्मण थे, ठीक है, और सब तरह के कर्मकांड भी वो प्रॉपर तरीके से करते थे, सत्कर्म भी करते थे, सत्य भी बोलते थे, लेकिन भगवान की भक्ति के वो भक्त हैं, ऐसा इसमें कहीं भी नहीं लिखा है। और मैंने जितना इस स्टोरी से समझा वो ये है कि आप चाहे कितना भी सच बोलें या सत्कर्म करें या ज्ञानी हो, लेकिन अगर आप भगवान के भक्त नहीं होंगे तो आपके जीवन में सुख, आनंद का अभाव रहेगा, किसी न किसी फील्ड में आपके लाइफ में आनंद का अभाव रहेगा। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम धुंधुली था। धुंधुली कुलीन थी, सुंदर स्त्री थी, है ना। तो मतलब बाहर से देखा जाए तो एक परफेक्ट मैरिज है, बाहर से देखा जाए तो एक परफेक्ट कपल है। लेकिन धुंधुली कैसी थी? बात बात पर अड़ जाने वाली थी। तो उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, क्रूर स्वभाव की थी, और वो दूसरे लोगों की बातें करने में सुख लेती थी, यानी भले निंदा ना करे लेकिन दूसरे लोगों की बातें करने में, यानी पंचायती बोलते हैं, पंचायती करने में वो सुख लेती थी। तो देखो ये बहुत बुरी बात होती है। आप दूसरों की निंदा तो नहीं करते, लेकिन दूसरों की बात भी नहीं करनी चाहिए। 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो आप बीती कहते हैं। आप बीती कहते हैं मतलब अपने बारे में बात करते हैं, किसी से भी बात करेंगे, हमारे लाइफ में ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, अपनी अपडेट देते हैं या अपने बारे में बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब 2 लोग मिले हुए हैं तो दूसरों की बात करते हैं, तुम्हारी और मेरी बात नहीं करते, हम तीसरे की बात करते हैं, भले निंदा ना करें, तीसरे की बात करते हैं। और तीसरी तरह के वो लोग होते हैं कि जब मिलते हैं तो भगवान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप बातचीत करें तो पहले उत्कृष्ट बातचीत कौन सी है कि जब आप किसी से मिले
तो हाल चाल पूछने के बाद में भगवत चर्चा करें, सत्संग करें। जब आप साधु संतों से मिलें, ज्ञानी लोगों से मिलें, विद्वानों से मिलें, तो क्या करें, सत्संग करें। भगवान की चर्चा ना करें तो किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर चर्चा करें, है ना, किसी अच्छे आध्यात्मिक चर्चा को करें, वो उत्कृष्ट चर्चा होती है। अगर उत्कृष्ट चर्चा नहीं कर सकते तो मध्यम लेवल की चर्चा है कि जिनसे हम बात करें या तो उनकी बात करें और अपनी बात कहें, आपस में एक दूसरे का हाल चाल जाने, एक दूसरे की बात करें, एक दूसरे को कोई सलाह मशवरा देना है तो वो दे। और निकृष्ट कोटि की वार्तालाप क्या होती है कि हम दो लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हैं लेकिन हम किसी तीसरे की चर्चा कर रहे हैं, और उसमें भी अधम कोटि की क्या होगी कि सिर्फ चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम निंदा कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरी चीज होती है। अगर इसका भी लाइफ में आगे जाके कितने खराब परिणाम आते हैं, और इससे क्या हो जाता है, स्वभाव क्रूर हो जाता है। क्योंकि जब हम दूसरों के प्रति जजमेंटल होते हैं, जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तो क्या करते हैं, हम जजमेंट पास करते हैं ना। तो हम 100% करेक्ट हैं क्या कि हम दूसरों की निंदा करें या हम दूसरों के बारे में बात करें? ऑब्वियसली नॉट। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब हम किसी से दूसरों से मिले, दूसरों से बात करें, अपनी बात करें, उसकी बात सुने, या भगवान की बात करें या आध्यात्मिक चर्चा करें, दूसरों की निंदा ना करें। दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों को जजमेंट पास करने वाले क्रूर कहे जाते हैं। इसलिए धुंधली के लिए कहा गया कि वो क्रूर स्वभाव की महिला थी और गृह कार्य में निपुण थी, घर का काम अच्छे से करती थी, लेकिन कृपण थी और झगड़ालू थी। कृपण मतलब कंजूस थी, पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी और झगड़े करते रहना चाहती थी। ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक हमारे आजकल के जमाने में जो नॉर्मल दाम्पत्य जीवन होता है, इसी तरह का जीवन है। समय चाहे कोई भी रहा हो, मनुष्य का स्वभाव लगभग एक जैसा ही रहता है। ठीक है, तो वो दोनों दंपति अच्छे से अपने प्रेम से अपने घर में रहते थे, विहार करते थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, है ना, भोग विलास की बहुत सामग्रियां थी, बड़ा घर था, सब कुछ सुंदर घर था, सारे सुख उनके पास में थे, यानी साधन सुविधा उनके पास सारे मौजूद थे। ऐसे करते करते उनकी काफी आयु जब ढल गई, लेकिन उनको कोई संतान नहीं हुई, उनको कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, पुत्र पुत्री कोई भी संतान उनके नहीं थी। तो संतान की प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया कि तरह तरह के पुण्य कर्म करने लगे, दान कर्म करने लगे, गौ का दान करना, पृथ्वी का दान करना, स्वर्ण का दान करना, वस्त्र का दान करना दीन दुखियों को, है ना। और खूब सारा पैसा इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए लगाया, लेकिन इनको पुत्र या पुत्री कुछ भी इनको नहीं मिला। तो अब ये ब्राह्मण जो था, जो आत्मदेव था, वो चिंतातुर रहने लगा, दुखी रहने लगा। क्यों दुखी रहने लगा? क्योंकि कर्मकांडी ब्राह्मण था। अगर भक्त होता तो यही सोचता कि भगवान की इच्छा ही नहीं है और भगवान की भक्ति के लिए समय मिला, चलो मुझे भगवान की भक्ति के लिए समय मिला। लेकिन क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं था, और जो भगवान का भक्त नहीं होता है उसको दुख का कोई ना कोई कारण वो पकड़ ही लेता है। घर बार नहीं होगा तो घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, धन नहीं होगा तो धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, पत्नी नहीं होगी अच्छी तो पत्नी चाहिए, पत्नी चाहिए, पत्नी, उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। और जो भगवान का भक्त होगा उसको जितना ईश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद करेगा, और जो नहीं दिया है उसके लिए शिकायत नहीं करेगा, और जितना भी अपना समय मिलेगा उस समय को भगवान की भक्ति में लगाएगा, नाम जप में लगाएगा, ध्यान में लगाएगा। लेकिन क्योंकि ये भक्त प्राणी नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी संतान नहीं है, तो चिंता होने लगी कि मेरा पिंडदान कौन करेगा, है ना, और मेरे को मेरा क्रियाकर्म कौन करेगा, मेरे बाद मेरा इतना सारा धन है तो इसको कौन संभालेगा। ज्यादातर लोगों की यही चिंता होती है। तो ये ब्राह्मण देवता बहुत परेशान हो गए एक दिन, और घर से निकल गए, वन में गए, और जंगल में जाने के बाद में एक तालाब के पास आए, तो तालाब के पास पानी पीने के लिए बैठे। 2 घड़ी, इसमें लिखा है कि 2 घड़ी बीतने पे वहां एक सन्यासी महात्मा आए। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट्स, 1 घड़ी मतलब 24 मिनट होता है। तो 48 मिनट यानी लगभग घंटा भर वो वहां बैठे रहे, बड़े उदास होंगे पानी पीने के बाद बैठे हुए हैं। तो वहां पर एक सन्यासी महात्मा आए, और जो आत्मदेव ब्राह्मण थे उन्होंने उसको नमस्कार किया। अब उनकी हालत इतनी उदास, इतने डिप्रेस दिख रहे थे। देखो, भगवान, आप भगवान को ना मानो या मानो, लेकिन जब ईश्वर को आपकी मदद करनी होती है ना, तो वो किसी न किसी को आपके पास जरूर से भेजते हैं, समझाने के लिए भेजते हैं भगवान। ये अलग बात है कि हम समझते हैं उनकी समझाने वाले की बात, भगवान अपने मैसेंजर को जरूर से भेजते हैं। उस मैसेंजर का मैसेज मिले और इसको अच्छी तरीके से हम ले पाए तो बड़ी बात है। वरना ईश्वर हर समय जब भी हम दुविधा में होते हैं अपना मैसेंजर हमारे पास जरूर से भेजते हैं। तो यहाँ भी सन्यासी ब्राह्मण भगवान के मैसेंजर के रूप में आए। वो ब्राह्मण देवता को पूछते हैं कि आप क्यों रोते हो, आपको क्या चिंता है, अपने दुख का कारण बताओ।
तो आत्मदेव ने बता दिया कि भाई मेरे कोई संतान नहीं है और इसलिए मैं दुखी हूँ। सन्यासी थे, पहुंचे हुए सन्यासी थे, उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखी, फॉरहेड की रेखाएं देख ली और देखकर कहा कि देखो भाई आपके प्रारब्ध में कोई संतान नहीं है और अगले 7 जन्मों तक आपके प्रारब्ध में कोई संतान नहीं है, तो आप ये संतान के कारण दुखी होना बंद कर दो और संतान होने से कोई सुख नहीं होता है। इतना सब तरह तरह से उन सन्यासी ने समझाया कि भाई अपना ध्यान जो है भक्ति में लगाओ, भगवान में लगाओ। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या हुआ, संतान का दुख भोगना पड़ा, है ना। इस तरह उन्होंने तरह तरह से उनको समझाया कि संतान होना से कोई सुख नहीं मिलता है, संतान होने के भी अपने कई सारे दुख होते हैं, तो कुटुंब की आशा छोड़ दो, है ना, और संन्यास ले लो। अब आपकी उम्र हो गई, अब आप संन्यास ले लो, संन्यास में सब तरह का सुख है। लेकिन ब्राह्मण तो अड़े हुए, बुढ़ापा आ गया लेकिन लालसा नहीं छूटती, तो कहते नहीं, आपके पास जो भी तपस्या का बल है, आप तो मेरे को पुत्र दो, अपने तपस्या के बल से नहीं देते हो तो मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। अब ये तो वो हो गया, होम करते हाथ जले। महात्मा समझाने आए थे, कुछ अच्छा बताने आए थे, ये तो आत्मदेव उन्हीं के गले पड़ गए कि या तो मुझे पुत्र पौत्र दो, और मुझे तो पुत्र और पौत्रों से भरा हुआ गृहस्थ आश्रम ही चाहिए, मुझे सन्यास नहीं चाहिए, सन्यास का जीवन बिल्कुल नहीं चाहिए। पुत्र ही नहीं है, अगर पौत्र ही नहीं है तो ऐसा जीवन क्या काम का। तो आप देख रहे हैं कि मतलब भले ही ब्राह्मण है, विद्वान है, लेकिन आत्मज्ञान जिस व्यक्ति को नहीं होना, वो उसको कितना भी कोई समझा ले, वो भगवान की तरफ मुड़ता नहीं है। ब्राह्मण ने उनको कहा कि देखो, अगर पुत्र मिले और उससे फिर कष्ट उठाना पड़ सकता है, लेकिन वो ब्राह्मण किसी तरह से नहीं माने, नहीं मेरे तो कुछ भी हो, मुझे तो बेटा ही चाहिए, मुझे पुत्र ही चाहिए। अंत में महात्मा जी ने देखा कि ये ब्राह्मण देवता अपना आग्रह नहीं छोड़ते हैं, तो उन्होंने उनको एक फल दिया और उन्होंने कहा कि ये फल ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना, उससे उसको पुत्र होगा। और साथ में ये भी बोला, अपनी पत्नी को बोलना कि 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक ही समय का अन्न करे, यानी सच बोले, साफ सफाई का ध्यान रखे, दया से रहे, वो तो क्रूर स्वभाव की थी, और दान दे और एक ही टाइम भोजन करे, ठीक है। और अगर वो ऐसा करेगी तो बहुत ही शुद्ध स्वभाव के वाला पुत्र तुमको उत्पन्न होगा। ऐसा कह के वो योगी राज तो चले गए। वो ब्राह्मण वो फल लेकर कहाँ आया, अपने घर पे आया। घर पे आके उसने अपनी पत्नी धुंधुली को वो फल खाने दिया, ये फल तुम खा लेना और इससे तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा, और सारी बात बता दी कि तुम्हें क्या क्या नियम का पालन करना है। अब धुंधुली का स्वभाव तो आपको पता ही है। तो धुंधुली ने अपनी पड़ोसन से कहा, अपनी फ्रेंड से कहा, सखी से कहा कि अरे ये ऐसा फल देके चले गए, ऐसा फल अगर मैं खाऊंगी और अगर मेरे को गर्भ हो जाएगा, फिर मेरा पेट मोटा हो जाएगा, फिर मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, मुझसे काम नहीं होगा। और बहुत सारी उसने बातें करी, काफी डिटेल है, और लाइक अ वेरी कॉमेडी पर्सन, है ना, कि मतलब आपको कोई चीज दी जा रही है, वरदान स्वरूप फल मिल रहा है, उसको फल में अच्छा ही नजर नहीं आ रही, उसको फल में भी बुराई नजर आ रही है कि अरे मतलब बच्चा पैदा करना इज लाइक अ वेरी ट्रबलसम, बहुत पीड़ा होगी, फिर बच्चे को पालना पोसना पड़ेगा, और मैं तो मतलब पूरी मेरी अच्छी खासी लाइफ चल रही है, आराम से फ्री, जैसा मर्जी होती है खाती हूँ, पीती हूँ, रहती हूँ, फ्री रहती हूँ, और ये नई तरह का झंझट कौन पालेगा, बच्चे का झंझट कौन पालेगा। इस तरह से कह के जब उसने कहा कि वो फल मैं कैसे खाऊं, मैं तो नहीं खाने वाली इस फल को। थोड़े समय के बाद ब्राह्मण आए, आत्मदेव ब्राह्मण आए, बोले आपने फल खा लिया, बोले हाँ मैंने फल खा लिया। और ऐसा करके वो उसने उस फल को रख दिया। फिर एक आध दिन के बाद में उसकी बहन आई, धुंधुली की बहन वहां पर अपनी बहन से मिलने आई, तो उसको भी धुंधुली ने वही सब बातें बताई कि ऐसा ऐसा फल है और मैं नहीं खाना चाहती हूँ। उसकी बहन उस समय में प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। तो उसकी बहन ने कहा कि ठीक है, उसकी बहन भी उसी के जैसी ही होने वाली, धन की लालची थी। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम मुझे धन दे देना और मेरा ये जो बच्चा होगा, जो मैं अपने हस्बैंड को, पति को बोलूंगी, वो तुम्हें ला के दे देगा। तुम अपने हस्बैंड को बोल देना कि बच्चा तुम्हारा हो गया, और मैं अपने यहाँ पे कह दूंगी मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, तो तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाने और उसका पालन पोषण करने के लिए मैं तुम्हारे साथ आके रहने लग जाऊंगी। पैसे के लालच में उनकी बहन ने अपना होने वाला जो पुत्र था उसको धुंधुली को बेच दिया, और धुंधुली ने भी सौदा कर लिया, बच्चे को खरीद लिया, और वो जो फल था वो किसको खिला दिया, अपने घर में जो बंधी हुई गाय थी, उस गाय को वो फल उन्होंने खिला दिया। और इस तरह से झूठ के बेसिस पर यहाँ पर वो बालक उत्पन्न होता है।
समय हुआ, उस बहन ने क्या किया, उसके पति ने चुपचाप से लाकर धुंधुली को बच्चा दे दिया और आत्मदेव को बता दिया कि भाई हमारे यहाँ पुत्र हो गया है। आत्मदेव तो भोले भाले इंसान थे, वो मान गए कि चलो ठीक है, पुत्र हो गया। फिर धुंधुली ने कहा कि मेरे तो दूध नहीं है, तो मेरी बहन के बच्चा होके मर गया है, तो वहां से उसको बुला लेते, वो इस बच्चे को फीड कर दिया करेंगी। तो आत्मदेव मान गए, ठीक है, तो बहन को बुला लिया गया। अब वो बहन आकर रहने लग गई और उस बच्चे का जो है पालन पोषण होने लग गया। उधर जो फल जिस गाय ने खाया था, क्योंकि फल चमत्कारी था, फल के अंदर सारा पुण्य शायद उन महात्मा जी ने अपना पुण्य प्रताप से उस फल को दिया था, तो गाय ने उस फल को खाया, तो 3 महीने के बाद उस गाय को एक बहुत ही चमत्कारी बालक उत्पन्न हुआ। वैसे तो मनुष्य शरीर का था, लेकिन उसके कान गाय के जैसे थे, बाकी वो पूरा मनुष्य के रूप में था। तो इतना बिल्कुल सोने की कांति वाला, लाइक सर्वांग सुंदर, दिव्य सुंदरता के साथ में बहुत ही सुंदर उनके घर में गाय को वो बछड़ा की जगह वो बच्चा पैदा हुआ। और ब्राह्मण देवता को बहुत आनंद हुआ कि हमारी गाय ने ऐसा आश्चर्यजनक बालक को जन्म दिया। लोग उस बालक के दर्शन करने आने लग गए और ऐसा दिव्य बालक को देख के उसका नाम रखा गया गोकर्ण। उसका नाम रखा गया गोकर्ण, गाय के कानों वाला। ठीक है। अब आत्मदेव के घर पर दोनों ही बच्चे पलने लगे, लेकिन जो बच्चा लाया गया था, बाहर से लाया गया था, उसका नाम धुंधुकारी रखा गया और जो गाय को बच्चा हुआ था उसका नाम गोकर्ण रखा गया। तो धुंधुकारी बहुत दुष्ट स्वभाव का था, क्योंकि उसकी माता असत्यभाषी थी। जैसी भी उनके माता पिता के संस्कार बच्चे के अंदर आते हैं, और जिस तरह की माँ उनको बड़ा कर रही थी, दोनों ही असत्यवादी क्रूर माताएं उसको जो बड़ा कर रही थी, उसकी वजह से धुंधुकारी बहुत दुष्ट, बड़ा होने के बाद बहुत दुष्ट व्यक्ति निकला। और इधर जो गोकर्ण था, क्योंकि वो महात्मा जी के वरदान की वजह से मिला हुआ था, तो वो एकदम पंडित और बहुत ही ज्ञानी होके बड़ा हुआ। और दोनों का ब्राह्मणोचित जो भी संस्कार कराए जाते हैं वो संस्कार कराया गया, लेकिन जो धुंधुकारी था उसमें ब्राह्मण के कोई भी गुण नहीं थे। न वो शौच का ध्यान रख रहा है, न खाने पीने में कुछ परहेज करता है, क्रोध करता रहता है, संग्रह करता है, वस्तुओं का संग्रह करता रहता है, हर तरह का राग द्वेष लगाना। जब छोटा था तब से ही दूसरों के घरों में लोगों को जाके परेशान करना, लोगों के घरों में आग लगा देता था, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में धक्का दे देता था, और इस तरीके से दीन दुखियों को, अंधों को, इन सब लोगों को परेशान करता रहता था, शिकार करता रहता था। और ऐसे करके जब वो बड़ा हुआ तो उसने वेश्याओं के पास में जाना शुरू कर दिया। वेश्याओं के पास में जाना करके जितना पिताजी का पैसा था वो सारा खत्म कर दिया। तो ये तो महात्मा जी ने पहले ही बोला था कि संतान मिलेगी तो भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, लेकिन अंत में वही हुआ जो महात्मा जी की बात थी। ये तभी मान लेते जब ठाकुर जी हमारे पास मैसेंजर भेजते हैं, शुभ संदेश वाला किसी को भेजते हैं। कोई भी इंसान जो आपको ईश्वर की तरफ मोड़ना चाहता है ना, वो भगवान का संदेश वाहक होता है। कोई भी इंसान जो आपका मोह माया से आपको कटवाता है, आपको भगवान की तरफ मोड़ता है, आपको भगवान के गुणगान सुनाता है, भक्ति की बात करता है, वो भगवान की तरफ से भेजा गया मैसेंजर है। उसकी बात जो नहीं सुनता है, जो नहीं मानता है, उसको अंत में इसी तरीके से कष्ट भोगना पड़ता है जैसे आत्मदेव ब्राह्मण को भोगना पड़ा। सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, गरीब हो गए, माता पिता बिल्कुल गरीब हो गए। और फिर वो बात बात में रोने लगे कि भाई ऐसे पुत्र का होने से तो ना होना ही अच्छा था। तो इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि घर छोड़ने के जाने लगे। तो गोकर्ण आए, गोकर्ण ने उनको पिताजी को समझाया कि देखो पिताजी, देखो वही सेम बात जो महात्मा जी ने इतने साल पहले कही थी, सेम चीज गोकर्ण आके अपने पिता को समझाते हैं कि देखो घर संसार में कुछ नहीं लगा है, आप वैराग्य धारण करो, संन्यास लो, वन में जाओ, भगवान का भजन करो और आप अपने इस अंत समय को आप सुधारो। तो जो बात इतने साल पहले महात्मा जी ने कही नहीं समझ में आई, लेकिन अब कष्ट भुगतने के बाद समझ में आई। तो अच्छी बात को बिना कष्ट भुगते पहले ही मान लेना। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोय, जो दुख में सुख में सुमिरन करे, दुख का है कोय। जब अच्छा समय चल रहा था उसी समय मान लेते, उसी समय भक्ति में लग जाते, तो ये धुंधुकारी वाली घटनाएं नहीं घटती। लेकिन घटी क्योंकि जिद थी कि हमें हमारी इच्छा पूरी करनी है। अब जाके अंत में जाके, जिसे कहते हैं ना लातों के भूत, तो वही वाली बात मैं कल परसों भी बोली थी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो ये आत्मदेव जो है ये लातों के भूत हैं, तो नहीं माने ये बातों से।
और अंततः जो है ये अब माने, अंत में आके माने और उसके बाद में ये चले गए। धुंधुकारी गोकर्ण ने भी सेम बात बताई कि यह मेरा पुत्र है, ये अज्ञान को छोड़ दो, कोई मेरा नहीं होता, मोह मोह करने से नरक की प्राप्ति होती है, शरीर को कष्ट होता है, तो आप वन में चले जाओ। अब जाकर गोकर्ण की बात जब सुनी ना, तब आत्मदेव वन में जाने लगे। वन में, और फिर वो अपने बेटे को पूछते हैं कि बेटा वन में रह के मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताओ, है ना। तब गोकर्ण जी उनको वही बात बोलते हैं, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करने को बोलते हैं, मोह का त्याग करने की प्रैक्टिस को बोलते हैं। शरीर को मैं मत मानो, परिवार को मैं मत मानो, पत्नी को मेरा है मत मानो, पुत्र को मेरा है मत मानो, किसी भी स्थिति में संसार में राग मत पालो, डिटैच रहो, वैराग्य को अपनाओ, है ना। संसार क्षण भंगुर है, इस तरीके से उन्होंने उनको समझाया। और भगवान का भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए आप सिर्फ भगवान का भजन करो, ऐसा उन्होंने उनको समझाया। तो आत्मदेव ने उनकी बात को मानी, गोकर्ण की बात को मानी, और वो वन की यात्रा को गए। 60 साल की उनकी आयु थी, लेकिन उस समय में भी अंतकाल में उन्होंने भगवान के भागवत का दशम स्कंद का वो निरंतर पाठ करने लगे। अभी आएगा आगे दशम स्कंद, अभी तो हम महात्म्य पे चल रहे हैं, तो दशम स्कंद जब आएगा तो उस दशम स्कंद का पाठ करने से उन्होंने इसी जन्म में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। भागवत के दशम स्कंद का निरंतर पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। अब आगे क्या हुआ देखो। आगे जाने से पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंसाइट्स लेकर आई हूँ। आत्मदेव के बारे में थोड़ा सा अगर हम जाने, आत्मदेव कौन है और यहाँ धुंधुली कौन है। आत्मदेव आप और हम ही है, और धुंधुली कौन है, धुंधुली भी आप और हम ही है। हम में से हर एक इंसान आत्मदेव ही है। आत्मदेव मतलब हम खुद, आत्मा। आत्मा कौन है, हम सभी तो हैं, हम सभी आत्मा है। और आत्मदेव जो होता है ना, ये हमारे अपने अंदर का डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन होता है। जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो जानते हैं, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन यानी कि अनबैलेंस्ड मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है। जो ऐसे लोग जो कि 3D लाइफ में, मटेरियल लाइफ में, धन संचय करने में, बस मेरे को धन समृद्धि कैसे मिले, लोग मुझे कैसे अच्छा कहें, बाहर में क्या परफॉर्म करूं, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मेरा मान सम्मान बढ़े, ऐसा जो लोग सोचते हैं, ऐसा जो लोग चाहते हैं, उनके अंदर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जो कि हम सब के अंदर होती है ना। और बाहर से चीजों को पाए जाते धन के पीछे दौड़ रहे हैं, प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहे हैं, अपने आप को लोगों के बीच में अच्छा साबित करने के लिए दौड़ रहे हैं। ऊपर ऊपर से दिखेगा कि बहुत अच्छी लाइफ है, जैसे आत्मदेव की लाइफ बहुत अच्छी है, धुंधुली की लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर अंदर से सब खाली है, अंदर अंदर से कुछ भी शांति नहीं मिल रही, अंदर से खुशी नहीं मिल रही। क्योंकि कर्म कांड करने से, है ना, बाहरी दिखावे करने से, धन संचय करके कितना भी धन संचय कर लो, बाहर कितनी भी प्रतिष्ठा मिल जाए, ऊंचे पद मिल जाए, अगर इनको ही लक्ष्य बना रखा है जीवन में, तो आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। जब तक आप आत्मबोध के लिए, आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की प्रियता के लिए, आत्मा के पोषण के लिए आप कुछ नहीं करते हो, अपने आत्मबोध के लिए जब तक कुछ नहीं करते हो, तब तक आपको सच्ची शांति नहीं मिल पाती है। और जब आप ऐसे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन होगे, तो आपको पत्नी कैसी मिलेगी, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइल पत्नी मिलेगी। जो ऐसा पुरुष होगा वो कैसी पत्नी चाहेगा, कुलीन बड़े घर की पत्नी चाहेगा, सुंदर स्त्री होनी चाहिए, कुलीन स्त्री होनी चाहिए, दिखने में बढ़िया लगे, पैकेजिंग बढ़िया होनी चाहिए, गुण चाहे उसके अंदर कोई भी न हो। तो आत्मदेव ने भी वही गलती करी, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल है ना। इसलिए पत्नी कैसी लाएंगे, दिखने में सुंदर होनी चाहिए, बड़े घर की होनी चाहिए, अंदर संस्कार ना हो, अंदर भक्ति ना हो तो भी चलेगी। और धुंधली कैसी स्त्री है, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी है। तो हम सबके अंदर डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, धुंधली का नाम से ही पता चलता है। धुंधला, जिसके अंदर धुंधलापन है, जिसके अंदर क्या है, कंफ्यूजन है, जिसको किसने, जिसकी बुद्धि को किसने घेर रखा है, धुंध से, मोह का धुंध है, अहंकार की धुंध है, अविद्या की धुंध है, भय की धुंध है। धुंधली को अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से बिहेव किया जाता है, शी डजंट नोज, है ना। उसको और हर तरीके का भय है। जब उसको इतना अच्छा फल महात्मा जी ने का लाया हुआ फल मिला, अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी, इसको खा लो, कोई अच्छी बात उसको बताने जाते हैं, उस अच्छी बात में भी वो क्या कर लेती है, भय लगता है। पॉजिटिव चीजों में से नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं ऐसे लोग। हम अपनी अविद्या के कारण, अपने मोह के कारण, अपने कंफ्यूजन के कारण
अच्छी चीजों में बुराई ढूंढने लग जाते हैं और बुरी चीजें हमको अच्छी लगने लग जाती हैं। जो बहन का कहा हुआ जो बुरा काम था वो उसने कर लिया, वो उसको सही लग रहा है, और जो महात्मा का दिया हुआ करने वाला सही काम था वो उसको गलत लग रहा है। तो हमारी बुद्धि भी जब अविद्या में फंसी होती है, मोह में फंसी होती है, तो जो गलत काम है वो हमें सही लगते हैं, वो करने के लिए अनुकूल लगते हैं, और जो सही करने के काम है वो हमको गलत लगते हैं, उनसे हमको डर लगता है। जब तक हम हमारी बुद्धि धुंधली से ग्रसित है ना, धुंधली मतलब डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी से हमारी बुद्धि ग्रसित होती है, तो हमको अच्छी बातें ना समझ में आती है, ना हम अच्छी बातों को स्वीकार करते हैं। किसी की कही हुई अच्छी बातें भी हमको बुरी लगती हैं, और बुरी बातें जो होती है वो हमको अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके से आत्मदेव कौन है? हम सब आत्मदेव। इस दुनिया में जब हम आते हैं तो किसके लिए आते हैं? ये आत्मा किस लिए आती है? आत्मबोध की प्राप्ति के लिए आती है, आत्म शांति की प्राप्ति के लिए आती है। लेकिन यहाँ आने के बाद साथ में क्या लग जाती है? आत्मदेव के साथ धुंधली लग जाती है। धुंधली का मतलब भ्रम लग जाता है, अविद्या लग जाती है, भोग की इच्छाएं लग जाती है, तरह तरह के भय लग जाते हैं, असुरक्षा की भावनाएं लग जाती है ना। और जब इतनी सारी चीजें, मोह की धुंध इस आत्मा के ऊपर धुंध पड़ जाती है ना, इस आत्मा पे धुंध किसकी वजह? आत्मा और धुंधली आप समझो, ये एक तरह का मेटाफोर है, समझाने का तरीका है। ये असली कहानी भी, अगेन मैंने आपको कहा कि ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, ये एक्चुअल शास्त्र भी है, एक्चुअली इतिहास भी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ समझाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां, नहीं, ऐसा एक्चुअल इतिहास भी है, और इस इतिहास के पीछे एक स्पिरिचुअल रीजन भी है ना। तो एक सगुण साकार रूप भी है कि ये घटना वास्तव में भी घटी है, और इसका एक निर्गुण निराकार रूप भी है कि इसके पीछे एक समझ भी है जो हमको समझने की जरूरत है। तो आत्मदेव के ऊपर साथ धुंधली लग जाती है, मतलब आत्मा के ऊपर धुंध छा जाती है। किसकी धुंध छा जाती है? मोह की धुंध छा जाती है, अंधकार और भय की धुंध छा जाती है। तो हमें सही और गलत का निर्णय हम नहीं कर पाते, और हमारा निर्णय कौन कर रहा है? धुंधली। जीवन में कैसे चलेंगे, निर्णय कौन कर रहा है यहाँ पर? डिसीजन किसने लिए? धुंधली ने लिए कि फल किसको खिलाया जाएगा, बेटा कहाँ से आएगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। निर्णय कौन कर रहा है? धुंधली निर्णय कर रही है, आत्मदेव निर्णय नहीं कर रहे हैं। और आत्मदेव ने अपनी सारी पावर किसको दे दी? धुंधली को दे दी। और धुंधली ने क्या कर दिया? लाइफ के सारे डिसीजन कैसे लिए? फियर बेस्ड डिसीजन लिए, कंफर्ट जोन, जिससे मेरा कंफर्ट खराब ना हो, कंफर्ट जोन में जाकर डिसीजन लिए। और जब स्त्रियां डिसीजन लेती है, घर की स्त्रियां अगर डिसीजन लेती है, तो वो घर की स्त्रियां भय की वजह से डिसीजन लेती हैं, कंफर्टेबल, अपना कंफर्ट देकर डिसीजन लेती हैं कि हमें प्रॉब्लम ना आए, हमारे आराम में खलल ना पड़े। इस तरह के डिसीजंस जब घर की महिलाएं लेती हैं तो क्या होता है? परिणाम पीढ़ियां भुगतती हैं। इस एक पीढ़ी जब गलत कुछ डिसीजन लेती है, उस गलत डिसीजन के परिणाम आगे आने वाली पीढ़ियां भुगतती हैं। और हमारा जब परिणाम कौन ले रहा है? परिणाम ले रहा है आपका मोह से ग्रसित मन। और फिर इसका रोता कौन है अंत में जाके? आत्मदेव। रोना किसको पड़ा? आत्मदेव को। घर किसको छोड़ना पड़ा? आत्मदेव को। तो धुंधली जो है ना, धुंधली हमारा अवचेतन मन होता है। आत्मदेव हमारी आत्मा है और धुंधली हमारा अवचेतन मन है। हमारे लाइफ के ज्यादातर डिसीजन आत्मा पर बेस्ड नहीं होते। आत्मा को किसमें फायदा मिलेगा, आत्मा का किसमें उत्थान होगा, इस हिसाब से हम डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हम डिसीजन किस हिसाब से ले रहे हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीडिंग पैटर्न चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में क्या डर भरे हुए हैं, क्या शंकाएं भरी हुई हैं। हमारे अवचेतन मन के जो डिफिकल्ट पैटर्न है, जो गलत पैटर्न है, सोचने समझने के डिफिकल्ट पैटर्न, उनसे ग्रसित होकर हम डिसीजन लेते हैं। ऐसा होता है ना हमारी अपनी लाइफ में भी कि हम डिसीजन किससे लेते हैं? चिंता की वजह से लेते हैं, भय की वजह से लेते हैं। तो ये जो डिसीजन लिए जाते हैं, कौन ले रहा है? हमारा अवचेतन मन ले रहा है। और अवचेतन मन किस बेस पर डिसीजन लेता है? हम जब कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आज की प्रेजेंट में हमें अच्छे और गलत की पहचान क्यों नहीं होती? अच्छे और गलत की पहचान इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारे अवचेतन मन में शंकाएं भरी हुई है, पुराने ओल्ड पैटर्न भरे हुए हैं। ओल्ड थिंकिंग पैटर्न के हिसाब से, पहले के पुराने अनुभवों के आधार पर हम डिसीजन लेते हैं। दूसरे दुनिया में क्या हो रहा है उनको देखकर, उनके आधार पर हम डिसीजन लेते हैं। धुंधली ने कैसे डिसीजन लिया? क्योंकि वो खुद तो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, लेकिन उसने दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज को देखा ना कि कैसे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, कैसे बच्चों को बड़े करने में प्रॉब्लम आती है। अरे बाप रे, दूसरों को देखकर डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे तो प्रेग्नेंट नहीं होना है, मुझे तो ये फल नहीं खाना है। उसको उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि दूसरी लेडीज को प्रेग्नेंट होने में और उसके प्रेग्नेंट होने में कितना फर्क है। उसके पास एक भगवान का भेजा हुआ, महात्मा जी का भेजा हुआ फल है,
लेकिन उसको वो चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो ओल्ड थिंकिंग पैटर्न से चल रही है, जो पुरानी प्रोग्रामिंग है, जो सोसाइटल प्रोग्रामिंग है, वो उससे चल रही है कि दुनिया में ऐसा होता है तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हमको अलग तरह से डिसीजन लेने पड़ेंगे, दुनिया को देखकर डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि वो उनकी सिचुएशन है। हमारी अपनी कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमको विवेक के साथ, बुद्धि के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन हम उस विवेक और बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि दुनिया में तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, लोग क्या कहेंगे, है ना? या सबके साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ अलग क्यों होगा? तो ये ओल्ड प्रोग्रामिंग और ये जो सोसाइटल प्रोग्रामिंग है, या पुराने ट्रॉमा, पुराने डर, ये फाइट फ्लाइट फ्रीज फ्रॉन जो मैं आपको समझाती हूँ, डर की वजह से डिसीजन लेने के कारण क्या होता है, पुराने अनुभवों के आधार पर, सोसाइटी में क्या हो रहा है उसके आधार पर जब भी कोई डिसीजन लेगा, ओल्ड प्रोग्रामिंग की वजह से डिसीजन लेगा, फियर बेस्ड प्रोग्रामिंग की वजह से डिसीजन लेगा, तो कैसा होगा? नेगेटिव परिणाम ही आएगा। और ज्यादातर हमारे कामों के नेगेटिव परिणाम आ रहे हैं। जिन जिन कामों के आज दिन तक, आप अपनी लाइफ को भी आप स्टडी करके देख लेना, आप जिन जिन कार्य, जिन जिन चीजों के नेगेटिव परिणाम आए हैं, आज ही स्टडी करना। मैंने कहा ना, कथा के बाद कथा का चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो आज की कथा का आपका चिंतन ये है कि जाकर चिंतन करें, मेरी लाइफ में कौन कौन से ऐसे डिसीजन हुए जिनके मुझे बैड रिजल्ट्स देखने को मिले, जिनके मुझे गलत परिणाम मिले। और फिर आप देखना कि जब वो डिसीजन आपने लिया था, क्या डर की वजह से वो डिसीजन लिया था, क्या चिंता की वजह से वो डिसीजन लिया था, घबराहट की वजह से डिसीजन लिया था, खुद पे आत्मविश्वास ना होने की वजह से डिसीजन लिया था, किसी कमी की वजह से वो डिसीजन लिया था, किसी के दबाव में आकर वो डिसीजन लिया था। जब भी कभी आप इस तरीके से डिसीजन लेते हो, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की ओल्ड प्रोग्रामिंग की वजह से वो डिसीजन आ रहे हैं, तो वो डिसीजन हमेशा आगे जाकर आपको गलत परिणाम देंगे। और इसीलिए तो इस इसीलिए अगर आप अपने जीवन में अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, बेहतर जिंदगी जीना चाहते हो, फ्यूचर के लिए अच्छे परिणाम आप लेकर आना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने अवचेतन मन की, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड बिहेविंग पैटर्न, ओल्ड फियर बेस्ड प्रोग्रामिंग, ओल्ड सोसाइटी बेस्ड प्रोग्रामिंग, इनको आपको वर्क करके रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क, इसी को कहते हैं आत्मबोध। आपको अपने आत्मबोध के लिए काम करना चाहिए, आपको अपना स्पिरिचुअल हीलिंग का वर्क करना चाहिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस ओपन हो, ताकि आपके माइंड की पुरानी कंडीशनिंग, माइंड के पुराने भय आपके निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सके। आपके आज के निर्णय आपके पुराने गलत एक्सपीरियंसेस से प्रभावित नहीं होंगे। आप सेल्फ सैबोटाज नहीं करोगे। सेल्फ सैबोटाज मतलब ऐसे डिसीजन लेना जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले डिसीजन आप नहीं लोगे। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले डिसीजन कौन लेता है? जिसकी बुद्धि कैसी होती है? धुंधली होती है। धुंधली होती है मतलब फियर बेस्ड होती है, अविद्या और मोह से ग्रसित होती है, सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाती है, क्योंकि उसका अवचेतन मन में गलत प्रोग्रामिंग की हुई है। इसीलिए मैं आपको स्पिरिचुअल हीलिंग स्पिरिचुअल हीलिंग करें, अपनी हीलिंग करें, अपने आध्यात्मिक अवरोधों को दूर करें, इसके लिए इतनी मैं आपको विनती करती रहती हूँ। और इसके लिए मैं अपने कोर्सेस चलाती हूँ, स्पिरिचुअल हीलिंग के कोर्स चलाती हूँ, ये अवचेतन मन के रिप्रोग्रामिंग के कोर्सेस चलाती हूँ। आपको उन कोर्सेस में आना चाहिए, वो काम करना चाहिए, ताकि आपके आत्मदेव का न रोना पड़े और आपकी धुंधली आपके जीवन के लिए गलत निर्णय न ले सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये आत्मदेव और धुंधली की जो कथा है वो हमारी अपनी ही कथाएं हैं। और जब हमारा आत्मदेव सो जाता है, साइड हो जाता है, और हम धुंधली को अपना डिसीजन लेने देते हैं, रिजल्ट क्या आते हैं वो आपने देख लिया। अंत में क्या हुआ देखो, आपको बताती हूँ। अब पिताजी चले गए, पैसा सारा खत्म हो गया, और धुंधली के पीछे पड़ा, धुंधुकारी पड़ा किसके पीछे? धुंधली के पीछे जाके पड़ा। धुंधली के पीछे जाके पड़ा और उसको बोला, बता सारा धन कहाँ रखा? अब धन तो उसने खत्म कर दिया था, धन तो कहीं था ही नहीं।
उसने धमकी दी, पुत्र ने अपनी माँ को धमकी दी कि मुझे बता धन कहाँ रखा, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से तेरी खबर लूंगा। जब ऐसा बोला तो पुत्र की धमकी से और इतनी दुखी हुई वो कि ऐसा मेरा पुत्र मुझे मारने की धमकी दे रहा है, वो रात में कुएं में जाके कूद गई, उसने आत्महत्या कर ली। सी क्या परिणाम हुआ एक गलत डिसीजन का। एक घर छोड़ के वन में चले गए, एक कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधुकारी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, और गोकर्ण पहले ही घर छोड़कर, उनको समझ में आ गया ये घर मेरे रहने लायक नहीं। वो तो तीर्थ यात्रा पे, लंबे समय की तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब धुंधुकारी घर में 5 वेश्याओं के साथ में रहने लग गया। उनकी भोग सामग्रियां जुटाने के चक्कर में, पैसा तो था नहीं, उसकी बुद्धि पहले ही नष्ट हो गई थी, तो चोरी कर कर के लाने लगा। अलग अलग तरह के क्रूर कर्म करता था और खूब सारा धन चुरा चुरा के लाता था। तो एक बार उसने राजा के घर में चोरी कर ली, तो चोरी का माल लेकर आया, बहुत सारा माल लेकर आया। तो वेश्याएं डर गई, बोले इतना चोरी का माल लेकर आया है, आज न कल राजा इसको पकड़ ही लेगा, इसको मार ही डालेगा और ये धन सारा चला ही जाएगा। तो हम ऐसा करें, राजा तो आगे पीछे इसको मारेगा ही मारेगा, धन भी जाएगा। तो एक काम करते हैं, धन हम रख लेते हैं, मार हम इसको देते हैं, राजा का काम हम कर देते हैं। तो उन्होंने उसको मार डाला, ठीक है, और मारा भी बड़े ब्रूटल तरीके से, क्रूर तरीके से मारा। उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन उन्होंने काफी ब्रूटल तरीके से उसको मार दिया और सारा धन लेकर जो वेश्याएं थी वो घर से चंपत हो गई। अब जब ब्रूटल तरीके से मरेगा, अकाल मृत्यु मरेगा, दुष्ट काम करता हुआ मरेगा, दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान, चोरी चकारी के पाप करे हुए, ठीक है, और मरने की भी उसकी गति बड़ी खराब, समय भी उसका अकाल था, ऐसे में होगा तो क्या होगा, प्रेत योनि में आ गया। धुंधुकारी क्या बन गया, प्रेत बन गया। प्रेत क्या होता है, प्रेत का मतलब होता है, प्रेत का मतलब होता है कि कोई भी असंतुलित कर्म जब इंसान करता है ना, प्रेत योनि में कौन जाता है, प्रेत कौन बनते हैं, असंतुलित कर्म जब करते हैं ना, अनबैलेंस्ड कर्म करते हैं, एक्सट्रीम बैड कर्मा जब हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत विकृत मानसिकता जब हमारी हो जाती है, विकृत मानसिकता के साथ बहुत ही अनबैलेंस्ड काम जब हम करते हैं, और फिर जब ऐसे इंसान मरते हैं तो वो, उनका छुटकारा नहीं होता, उनको अगला जन्म भी नहीं मिलता, वो प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। तो धुंधुकारी प्रेत बन गया। अगर आप जिंदगी भर गलत डिसीजंस लोगे, फियर बेस्ड थिंकिंग रखो, आप सोचो माता माता की एक गलती से, जो जन्म देने वाली माता थी उसकी गलती, जो पालने वाली माता थी उसकी गलती, ये गलत निर्णयों की वजह से, ये फियर बेस्ड थिंकिंग की वजह से आपकी अपनी लाइफ तो खराब होती ही है, आपकी अगली पीढ़ी की भी लाइफ खराब हो जाती है। जिस पुत्र को पाने के लिए इतने धन लुटाया, ये सारा कुछ किया, वो पुत्र अंत में पूरे परिवार का विनाश करके खुद भी प्रेत योनि में चला गया। इसलिए जो भी डिसीजंस लिए जाए वो कितनी सावधानी से लिए जाने चाहिए, ये सोचने का विषय है यहाँ पे। हमारी वासनाएं, हमारी असंयमित इच्छाएं, हमारी तृष्णाएं, ये आत्मा को प्रेत बना देती हैं। भटकी हुई चेतना को प्रेत कहते हैं। एक चेतना जो भटक गई है, जिसको पता नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है, करना क्या है, नहीं क्या करना है, ऐसी भटकी हुई जो चेतनाएं होती है ना, जब वो शरीर छोड़ती हैं, क्योंकि भटकी हुई है, उसको पता ही नहीं उसको किस योनि में जाना है, क्या जन्म लेना, आगे क्या करना है, क्या लेसन है, टोटली कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज जो सोल्स होती है वो प्रेत योनि में चली जाती है। क्योंकि वो शरीर तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उनके माइंड से कंफ्यूजन, वो आसक्तियां, वो अधूरी वासनाएं वो खत्म नहीं हुई, और ये सब अधूरी वासनाओं को लेकर जब सोल अगर शरीर छोड़ेगी तो वो क्या बन जाएगी, प्रेत बन जाएगी। और धुंधुकारी जो है ना, ये अनहील्ड ट्रॉमा का एक एग्जाम्पल है। उसकी माता ने पैदा होते ही उसको अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, उसके पिता ने उसको अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, जो पालने वाली माता उसकी क्रूर थी, फिर इकलौता बच्चा होने के कारण उसको एक्स्ट्रा लाड प्यार मिला, तो ये सारा कुछ होने के कारण वो एक नार्सिसिस्टिक सोल में डेवलप हो गया, नार्सिसिस्टिक सोल बन गया, ठीक है, नार्सिसिस्टिक पर्सन बन गया। माता के संस्कार ही कैसे थे, माता के संस्कारों की वजह से, और रिफ्यूज इन प्लेजर एंड पावर, जो लोगों को अच्छी तरीके से माता पिता संस्कार देकर बड़ा नहीं करते, जिनकी एक डिसिप्लिन के साथ में जिनकी परवरिश नहीं होती है ना, उनको बड़े होने के बाद में आनंद किसमें मिलेगा, प्लेजर और पावर में मिलेगा। वो भक्ति छोड़ दो आप, भक्ति, काम, मेहनत करना, ये सब नहीं, प्लेजर कहाँ मिल रहा है, आनंद कहाँ मिल रहा है, शॉर्ट टर्म प्लेजर कहाँ मिल रहा है, पावर का होने का एहसास कहाँ, वही उनका जीवन बन जाता है। और प्लेजर और पावर में जो सोल्स जीती हैं, प्लेजर और पावर में जो लोग जीते हैं, वो मरने के बाद में प्रेत बन जाते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं ना,
जिनकी माँ ने उसको अबैंडन कर दिया। अबैंडनमेंट का इशू है इसमें एक्चुअली, जो जन्म देने वाली माता थी उसने अबैंडन कर दिया, उसने छोड़ दिया, इनर चाइल्ड प्रॉब्लम हुई, अबैंडनमेंट का इशू आया इस पर्सन को। तो ये एक के बाद एक दूसरा, एक के बाद एक दूसरा ट्रू कनेक्शन ढूंढता रहेगा, ट्रू लव ढूंढता रहेगा, किसी के साथ फुल्ली कनेक्ट नहीं हो पाएगा। जब किसी के साथ फुल्ली कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो प्लेजर और पावर के गेम में पड़ जाएगा, और प्लेजर और पावर के गेम में पड़ के सच्चा सुख और सच्ची शांति को खो देगा, और सच्चा सुख और सच्ची शांति को खो देगा तो तमाम तरह के गलत काम करेगा, डिसीजंस लेगा। और ऐसा जो इंसान होता है फुल्ली अनहील्ड ट्रॉमेटिक पर्सन, पहले माता का ट्रॉमा था, है ना, माता अपने आप में ट्रॉमेटिक थी, उसके फियर बेस्ड प्रोग्रामिंग थी। पिता जो थे वो, उन्होंने अपना सारा कुछ किसको दे दिया, अपनी वाइफ को दे दिया, खुद का कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं। तो बच्चा जो बना वो कैसा बना, बड़ा होकर कैसा बना, फुल्ली अनकंट्रोल्ड माइंड के साथ। उस बच्चे को अपने माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं, उस बच्चे के अपने इमोशन पर कोई कंट्रोल नहीं, एडिक्शंस में फंस गया, वायलेंस में फंस गया, हिंसा में फंस गया, दूसरों को एक्सप्लॉइट करना, क्रुएल्टी, ये सारी धुंधुकारी चेतना कहलाती है। जो भी उद्दंड बच्चे होते हैं ना, उद्दंड बच्चे, उनके माता पिता को आप जाके देखो, बच्चा अनकंट्रोल्ड कैसे हो गया, उद्दंड कैसे हो गया। एडिक्शंस में जो बच्चे फंस जाते हैं उनके बचपन जाके देखिए, उनके माता पिता को देखिए, ये सब धुंधुकारी चेतना होती है। और धुंधुकारी वाली जो चेतनाएं होती है ना, जैसी भी अनकंट्रोल्ड माइंड हो, एडिक्शन वाले हुए होते हैं, शराब पीते हैं लोग, हिंसा कर रहे हैं, दूसरों का धन हड़प रहे हैं, ऐसे सब लोग प्रेत योनि में जाते हैं। और प्रेत योनि में जाने वाला इंसान ना, आप उसका कितना भी श्राद्ध कर्म कर दो, उसके पिंडदान कर दो, गया श्राद्ध कर दो, कुछ भी कर दो, उस पर्सन का प्रेत योनि से मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसके अंतःकरण में चंचलता है, उसके अंतःकरण में अधूरी वासनाएं, आसक्तियां हैं। वो अधूरी वासनाएं, वो अधूरी आसक्तियां उसको उसके अंतःकरण के अंदर हैं, जब तक उसके संस्कार पर है, वो आत्मा कभी भी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो सकती। जब तक उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक उसकी चेतना शुद्ध नहीं होगी, तब तक वो इंसान जो है वो प्रेत योनि से, वो आत्मा प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो सकती है। तो धुंधुकारी इस तरह से प्रेत बन गया। जब प्रेत बन गया तो बहुत समय बाद वो भटकता रहा। फिर घूमते घूमते कभी गोकर्ण को खबर पड़ी कि भाई मेरे माता और पिता के साथ क्या हुआ और मेरे भाई के साथ क्या हुआ। तो वो जहाँ भी गया गए, घूमते घूमते गोकर्ण जी गया गए, तो गया जाने के बाद उन्होंने गया में अपने भाई का श्राद्ध किया, जैसा कि करते हैं। लेकिन वो गया के श्राद्ध से भी उनके भाई की जो थी वो मुक्ति नहीं हुई। तो फिर एक बार गोकर्ण जी अपने खुद के शहर में आए, तो वो धुंधुकारी प्रेत उनके सामने प्रकट हो गया, और उनके सामने प्रकट होकर उसने अपना बताया कि मेरी ऐसी दुर्गति हो रही, भाई मेरा कल्याण का कुछ साधन करो। तब गोकर्ण जी ने उनको बोला कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान कर चुका हूँ, तो तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? तब उसने कहा कि देखो भाई, मैंने तो अपना पूरा ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया, मैंने सारे खराब काम किए, तो इस वजह से आज मैं इस योनि में आके पड़ा हूँ, प्रेत योनि में आके पड़ा हूँ, मेरी दुर्दशा हो रही है, और मैं केवल वायु भक्षण कर सकता हूँ, ना मैं कुछ खा सकता हूँ, ना मैं कुछ पी सकता हूँ, आप मुझे इस योनि से छुड़ाओ। तो जैसा कि भगवत भक्तों को दया आती ही है, जब इस तरह की वो चीजें देखते हैं, तो धुंधुकारी ने भी बहुत सोचा, बहुत सारे लोगों से विचार विमर्श किया कि प्रेत योनि से कैसे छुड़ाया जाए मेरे भाई को प्रेत योनि से। तो किसी को भी इस सवाल का जवाब नहीं पता था। तब फिर क्योंकि सूर्य, वो तो बहुत बड़े योगनिष्ठ थे ना, तो उन्होंने तप बल से सूर्य की गति को रोक दिया। मतलब उन्होंने डायरेक्टली सूर्य भगवान से प्रश्न किया, सूर्य की स्तुति करी, सूर्य को रोका, कनेक्शन किया ना उन्होंने, सूर्य के साथ कनेक्ट हुए, और उन्होंने सूर्य भगवान की स्तुति करके ऐसे कहा कि आप मुझे धुंधुकारी के मुक्ति का साधन बताओ। तब सूर्य भगवान ने दूर से ही, मतलब अगेन आकाशवाणी हुई, आप देख रहे हैं कनेक्शन, कि somebody is in trouble, and then some भक्त, भगवान का कोई भक्त आता है, और भगवान के भक्त को आप अपना, वो व्यक्ति अपना दुख सुनाता है, और उसके दुख से दुखी होकर उसके 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 दुख के निवारण का साधन ढूंढा जाता है, दुख के निवारण का साधन नहीं मिलता है, फिर ऊपर से आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी हमेशा क्या कर रही है, दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल, श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करवाओ, उससे आपके भाई की मुक्ति हो जाएगी। और यहाँ लिखा है कि सूर्य का यह धर्ममय वचन सभी ने सुना, मतलब कि आकाशवाणी को वहां के जितने भी लोग उपस्थित थे उन सभी ने सुना। और अंत में क्या हुआ, गोकर्ण जी को समझ में आया कि ठीक है, मुझे
कथा करानी है तो अब मैं कथा कराऊंगा। और इस तरीके से वो कथा कराने को उद्यत हुए। अब हम कल की कथा में देखेंगे कि क्या उन्होंने कथा कराई क्या हुआ धुंधुकारी प्रेत का, देखेंगे अगले एपिसोड में। तो आज की कथा का हम यही समापन करेंगे। और आई थिंक कि मेरे कराओके की आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, तो आज हम भगवान के नाम का भजन नहीं कर सकेंगे। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके साथ ही हम आज की कथा का यही समापन करते हैं। कल धुंधुकारी के मुक्ति के लिए गोकर्ण जी कथा करेंगे और हम सब उसको रसपान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।